ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अपने थीसिस के लिए, अपने पेपर राइटिंग के लिए, या कोई भी आपको असाइनमेंट दी जाती है उसका फर्स्ट पेज किस तरह से सेट किया जाए कि ऑटोमेटिकली उसका टेबल ऑफ कंटेंट भी बन जाए, और कोई भी आप चेंजिंग करें किसी भी पेज के अंदर सिर्फ वन क्लिक से वो मॉडिफाई हो जाए। इस वीडियो में हम वो सब चीज़ें डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप उन चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं ऑन योर फर्स्ट पेज। ठीक है, कि आप जैसे ही अपनी कोई भी असाइनमेंट, कोई भी थीसिस वर्क जब आप स्टार्ट करते हैं तो फ्रॉम डे वन आपने ये पहले काम करना है। ठीक है, जब आप इस काम को कर लेंगे तो फिर आपके लिए अगला काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वन क्लिक पे आप टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं। जब आप टेबल ऑफ कंटेंट बना लेते हैं तो आपको पता है कि जब कुछ चेंजिंग्स की जाती हैं, पेज नंबर आगे पीछे हो जाते हैं, तो वन क्लिक से सिर्फ एक उसको दोबारा से मॉडिफाई हो जाएगा पूरे का पूरा टेबल ऑफ कंटेंट। तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप मेरी वीडियो को गौर से देखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि क्योंकि आपका ये जो नॉर्मल है, ठीक है, ये जो आइकन आप देख रहे हैं नॉर्मल टेक्स्ट, इस नॉर्मल टेक्स्ट को सबसे पहले आपने मॉडिफाई करना है। ठीक है, इस नॉर्मल टेक्स्ट को जितना भी आपका टेक्स्ट होगा, ठीक है, जो भी आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती हैं उनके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर देना। राइट क्लिक करना सबसे पहले आपने, जब आप राइट क्लिक करेंगे तो इस मॉडिफाई पे आपने क्लिक करना है। तो जब मॉडिफाई करेंगे आप बेसिकली, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग में सबसे पहले आपने लेट्स सपोज कि आपने टाइम्स न्यू रोमन में अपनी कोई भी असाइनमेंट बना ली और जितना भी आपका डाटा है वो उसका उसका आपने 12 पे सेट कर लेना। ठीक है, तो ये टेक्स्ट आपका 12 पे सेट हो गया। उसके बाद आपने, अगर आपको बोल्ड करने की जरूरत है, ठीक है, आपको पता है जितना भी नॉर्मल डाटा होता है वो बोल्ड नहीं होता, तो इसको हमने बोल्ड नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे कलर आपने सेट कर लेना ब्लैक। ठीक है, अब जितना भी आप टेक्स्ट लिखते रहेंगे, ठीक है, वो सारा ब्लैक कलर में होगा। ठीक है, और उसके अलावा अब आपने जाना है फॉर्मेटिंग पे। ठीक है, फॉर्मेट पे यहाँ पे आप देखेंगे, फिर देन आपने पैराग्राफ पे जाना है। अब पैराग्राफ पे यहाँ पे अलाइनमेंट, ठीक है, जितनी भी अलाइनमेंट है, हमें पता है कि जस्टिफाइड डाटा हमें चाहिए, तो यहाँ पे आपने इसको जस्टिफाइड कर देना। ठीक है, तो ये आपका सारे का सारा जो डाटा है वो, और यहाँ पे कुछ और चेंजेस भी आप, अगर लेट्स सपोज आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं, स्पेसिंग यहाँ पे 1.5 है, तो अगर आपको 1.15 है, तो अगर आपने 1.5 में लिखना है उसमें कर लें। अगर 2 में आप लिखना चाह रहे हैं, जो भी आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपने इसको सेट कर देना, इसको ओके कर देना। तो इस तरह से ये आपका जितना भी नॉर्मल डाटा, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोई भी एब्स्ट्रैक्ट में नॉर्मल डाटा, ठीक है, मैं ऐड कर देता हूँ। ये आपका सारे का सारा नॉर्मल डाटा लेट्स सपोज के ये ऐड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये जितना भी आपका होगा ये सारा टाइम्स न्यू रोमन में लिखा जाएगा। ठीक है, 12 इसका साइज होगा। अब आपको हर पेज पे बार बार इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमने जितना भी नॉर्मल डाटा इसको मॉडिफाई कर लिया। ठीक है, ये जो आपका डाटा है बेसिकली आप देख सकते हैं कि इसको हमने मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, जस्ट वन क्लिक पे। ठीक है, तो ये आपका डाटा मॉडिफाई हो गया। अच्छा, नेक्स्ट लेट्स सपोज ये तो अब आपको पता है कि जो हेडिंग 1 है, ये जो एब्स्ट्रैक्ट है बेसिकली, और ये जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, लिटरेचर रिव्यू, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी, मेथडोलॉजी, प्लेस ऑफ वर्क, रेफरेंसेस, ये किसी भी आपका जो थीसिस होता है उसकी ये मेन हेडिंग्स होती हैं। ठीक है, तो ये हेडिंग 1 होती है। ठीक है, तो ये हेडिंग 1, ठीक है, ये तो आपका दूसरा डाटा, तो ये जितना भी है ये आपका हेडिंग 1 में आ जाएगा। ठीक है, इसको अब आपने मॉडिफाई करना है। किस तरह, राइट क्लिक करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, और आप यहाँ पे सबसे पहले टाइम्स न्यू रोमन में जाएंगे। ठीक है, और आप लेट्स सपोज के गाइडलाइंस में, कि आपको गाइडलाइंस जो प्रोवाइड की गई है उसमें आपने इसको टेक्स्ट को 14 साइज इसका रखना है। ठीक है, तो ये सारा आपका साइज 14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी हेडिंग 1 14, और उसके बाद आपने इसका कलर सेट कर देना, ब्लैक कलर होगा। उसके बाद पैराग्राफ पे जाएं। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पे बताया गया है कि अलाइनमेंट जस्टिफाइड, ठीक है, रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेफ्ट पे आपको पता है, अगर लेफ्ट पे रखना है तो लेफ्ट पे रखने के, सेंटर में गाइडलाइंस में तो सेंटर में तो आमतौर पे लेफ्ट पे होता है, तो इसको हम लेफ्ट पे रख लेते हैं। तो इसको आप ओके कर दें। ठीक है, तो अब आपका, ठीक है, जैसे ये एब्स्ट्रैक्ट, ये आपका आपको पता है ये एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, ये बेसिकली हेडिंग 1 में होगा, ये हेडिंग 1 में एब्स्ट्रैक्ट।
इसी तरह ये इंट्रोडक्शन, ये भी हेडिंग 1 में होगा, ठीक है, बोल्ड में भी होता है, ठीक है, तो हेडिंग 1। इस तरह लिटरेचर रिव्यू, ये भी हेडिंग 1 में होगा, ठीक है। इस पर आप जस्ट क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन पे जाके हेडिंग 1 पे क्लिक कर दें। इसी तरह सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी, इस पे क्लिक, इस पे रखा आइकन और हेडिंग कर्सर इस पर आके हेडिंग 1 पे क्लिक कर दिया, तो ये सारा ठीक है। अच्छा, अब जब भी फॉर एग्जांपल ये आपका एब्स्ट्रैक्ट लिखा गया, अब आपने इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करना, तो आपने बेसिकली क्या करना है कि यहाँ पे पेज ब्रेक को ज़रूर ऐड कर लेना, ठीक है। तो इंसर्ट में जाके आप पेज ब्रेक ऐड कर लेंगे। पेज ब्रेक ऐड करने का फ़ायदा ये है कि अब कुछ भी चेंजिंग्स वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट वाले पेज में हो, ठीक है, तो जब भी वो नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट होगा तो इंट्रोडक्शन ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा, मीन कि इससे ऊपर कोई भी चेंजिंग्स नहीं हो सकती। लेट्स सपोज अब यहाँ पे आपका सारे का सारा हम कहते हैं कि इंट्रोडक्शन लिखा गया, ठीक है, ये इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन, ये नेक्स्ट मजीद कुछ लाइन्स, ठीक है, इंट्रोडक्शन की। तो इस तरह से आप कोई भी इंट्रोडक्शन, ठीक है, वो डाटा अब आप देख रहे हैं कि जब आप इंट्रोडक्शन के नीचे डाटा, होम पे हम चले जाते हैं, जब आप इंट्रोडक्शन के नीचे डाटा लिख रहे हैं, ठीक है, वो सारे का सारा जितना भी डाटा है वो ऑटोमेटिकली टाइम्स न्यू रोमन और 12 में लिखा जा रहा है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह जब आप लिटरेचर रिव्यू को लिखेंगे, ठीक है, या वहाँ पे भी आप पेज ब्रेक को ऐड कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से ये सारा आपका होता जाएगा। अब थोड़ा सा मैं आपको मजीद इंफॉर्मेशन बता दूं कि लेट्स सपोज कि इंट्रोडक्शन आपने लिख दिया, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसी तरह हम कहते हैं कि इंट्रोडक्शन में कोई सब हेडिंग भी है, ठीक है, तो अब आपने ये हेडिंग 1 को मॉडिफाई किया था, अब आप चाह रहे हैं जो इंट्रोडक्शन की, हम कहते हैं कि जैसे इंट्रोडक्शन में आप सबसे पहले बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन में जैसे आपको पता है लास्ट पैराग्राफ होता है वो अक्सर सिग्निफिकेंस का होता है, ठीक है, तो हम कहते हैं आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये लास्ट पैराग्राफ आमतौर पर इंट्रोडक्शन में होता है, तो मैं उसको लिख देता हूँ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि जो इंट्रोडक्शन की सब हेडिंग्स हैं वो भी मॉडिफाई हो, तो अब इस तरह से आपने क्या करना है, हेडिंग 2 को भी जस्टिफाई कर लेना, मॉडिफाई सॉरी कर लेना। तो यहाँ पे आप दोबारा से टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है, अब अगर तो सब हेडिंग 12 की बताई गई है आपकी गाइडलाइन में, तो उसको आप 12 में रख दें, ठीक है। हेडिंग आपको पता है बोल्ड होती है, तो इसको बोल्ड में कर लें, ठीक है, तो ये आपका बोल्ड में हो गया। उसके बाद कलर आपने ब्लैक कर देना, ठीक है। उसके बाद आपने फॉर्मेट पे जाना है, पैराग्राफ पे जाना है, इसको लेफ्ट पे आपने कर देना है, ठीक है, लेफ्ट पे हो गया, और इसको आपने ओके कर देना, ठीक है। तो ये आपका अब एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये लेट्स सपोज हम कहते हैं हेडिंग 2 है, आप एम्स एंड ऑब्जेक्टिव पे कर्सर करके आपने हेडिंग 2 पे क्लिक करना, आप देख सकते हैं कि ये खुद ही बोल्ड हो गया, ठीक है। तो ये सारा इस तरह से सब हेडिंग्स आप जो भी करते जाएंगे तो ये होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है जितने भी ये चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, तो उनकी नंबरिंग भी गिवन होती है, ठीक है, जैसे जो इंट्रोडक्शन आमतौर पे हम कहते हैं वो चैप्टर 1 है, ठीक है, लिटरेचर रिव्यू चैप्टर 2 है, इंट्रोडक्शन की सब हेडिंग 1.1, लिटरेचर रिव्यू की सब हेडिंग्स 2.1, 2.2, या मेथोडोलॉजी में हेडिंग्स होती हैं 3.1, 3.2, तो वो नंबरिंग किस तरह से देनी है, ठीक है, उस नंबरिंग का भी मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे नंबरिंग पे जाएंगे, ठीक है, क्लिक करेंगे, नंबरिंग पे कंटेंट है, यहाँ पे ये हेडिंग्स, ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं, तो इस तरह से आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली ये आपके हेडिंग्स हैं, ठीक है, ये गिवन हो गए हैं, इनकी नंबरिंग भी आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप नंबरिंग भी दे सकते हैं बेसिकली। अच्छा, अब 1 क्लिक से किस तरह से आप बेसिकली जस्ट 1 क्लिक से आप किस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं, तो यहाँ पे आप पेज ब्रेक ऐड करें, इंसर्ट पेज ब्रेक पे गए, इस यहाँ पे आप चाह रहे हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट को ऐड किया जाए, तो आप रेफरेंसेस पे जाएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट पे जाएंगे, आमतौर पे हम ये डिफरेंट स्टाइल हैं, सेकंड वाला स्टाइल, फर्स्ट वाला, जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है, आमतौर पर सेकंड वाला प्रेफर किया था, तो ये आप देख सकते हैं।